देख के मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। हॉट वाटर, लेट्स टेक अ हॉट वाटर। अभी बज रहे सुबह के 4। वेलकम भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यू वीडियो और ब्लॉग के अंदर। आज है हमारा पोस्ट डे, बट आज हम ट्रेन करने वाले हैं हमारे भाई के साथ, यानी कि स्पेशल भाई कह सकते हो, जिनके साथ मतलब मैंने कभी ट्रेन नहीं किया। उनका नाम है रेहान भाई। मतलब हमारे जिम के अंदर ही है, जिम के अंदर ही ट्रेन करते हैं। वो भी बहुत टाइम से ट्रेन कर रहे हैं शायद से, बट हमने कभी बातें नहीं की, हमने कभी ट्रेनिंग सेक्शन साथ में नहीं लगाया। मेरे इस चैनल पर ऐसी ये पहली वीडियो होगी जिसके अंदर मैं अपने भाई के साथ या फिर हमारे जिम ब्रो के साथ मैं ट्रेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे स्टार्टिंग से ऐसे लोग नहीं मिले जिनका माइंड सेट थोड़ा सा अलग हो कि कुछ अलग क्रिएटिव करना है। मेरा कैसा, मैं बहुत ही अपने आप को हार्ड पुश करने की कोशिश करता हूँ। बट रेहान भाई को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये बंदा बहुत ही मतलब अलग लेवल का है। मतलब वो मेरे से थोड़े से बड़े हैं, लेकिन उनका जो लेवल है भाई वो भी बहुत ही अच्छा है। तो आज हम उनके साथ लगाएंगे हमारा पोस्ट डे, ताकि मैंने आपको कहा था कि एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम उनके साथ देखेंगे कि कैसा ट्रेन करते हैं, क्या ट्रेन करते हैं, उनके प्रिंसिपल क्या है, उनको क्या अच्छा लगता है। तो हम मतलब जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों के पर्सपेक्टिव भी क्या है। मैं अपने पर्सपेक्टिव बस आपके सामने रख कर नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस लूँ। मैंने जैसे कहा था कि एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ को हम करेंगे। हम आज फाइनली दूसरे के साथ ट्रेन करेंगे, मतलब हमारे भाई के साथ ही कह सकते हो। और कुछ नहीं, सबसे पहले लेते हैं कॉफ़ी, इलेक्ट्रोलाइट्स बनाते हैं, एक रीडिंग सेक्शन लेना है वो लेते हैं, और 5:30 बजे हम जाएंगे ट्रेन करने को। लेट्स गो, लेट्स मेक इट अ ब्लैक कॉफ़ी। लेट्स ब्लैक कॉफ़ी, लेट्स टेक अ ब्लैक कॉफ़ी। और भाइयों, इस बार का जो नीट 2025 का जो क्वेश्चन पेपर था या फिर जो भी एग्ज़ाम था, बहुत ही टफ गया लोगों को। और मतलब ये था कि यहाँ पर लेंथी क्वेश्चंस आ गए थे, जिसके कारण लोगों को टाइम भी नहीं मिला। और कुछ लोगों को मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना हार्ड एग्ज़ाम जाएगा, बट कोई ना, कुछ हार्ड करना पड़ेगा। 2026 में मुझे भी एग्ज़ाम देना है नीट का, मेडिकल एग्ज़ाम का। तो कुछ नहीं यार, मतलब स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि जो डेली बेसिस पे करेंगे वही करेंगे, जितना होगा मैं उतना ही करूँगा भाइयों। क्योंकि साथ ही साथ मुझे बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अलग से करता हूँ, जो मुझे पसंद है। और वो ऐसी चीज़ें कि वो डिसिप्लिनड चीज़ें हैं, जैसे कि जिम हो गया, ट्रैवल करना हो गया, ये ऐसी डिसिप्लिनड चीज़ है। ऐसे नहीं कि मैं टोटली सारी चीज़ें छोड़ के, स्टडी वगैरह छोड़ के। एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन और नॉलेज के बिना कुछ नहीं है इस दुनिया में, आपको बताता हूँ। आपको हर जगह पे कुछ ना कुछ पूछा जाएगा जिसका आपको आंसर बताना पड़ेगा। तो एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ब्लैक करंट ब्लास्ट, ये है अभी एक का फ्लेवर, अभी इसको ट्राई करते हैं। और कुछ नहीं भाई, एक टाइम के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से हम डाइट वगैरह फॉलो करेंगे। बट अभी कैसा, जिस हिसाब से रहता है उस हिसाब से आपको सिचुएशन के अंदर सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाद में जब आएगा तब हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जितना चीज़ें हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश करो। ज़्यादा ऐसे नहीं कि एक्सपेंसेस, वैसे भी मुझे एक्सपेंसिव चीज़ें मतलब एक्सपेंस इतना करना पसंद नहीं है। ज़्यादा पैसा फालतू का खर्चा पसंद नहीं है। जितना अगर अपना काम बन रहा है तो उतना ही में ही सही है ना। लेट्स गो, लेट्स गो भाइयों। अभी एकदम साइलेंट एंड कोल्ड वेदर है, और एकदम सारी जगह पे शांति और एम्बियंट मॉर्निंग हो रही है, एकदम एम्बियंट। वैसे भाइयों, मैं बहुत ही जल्दी जाता हूँ जिम को, लेकिन मैंने भाई को बोला था कि 6 बजे के आसपास आना। तो मैं अभी 5:45 हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। देखते हैं भाई आया है क्या नहीं, और बहुत ही शानदार रहेगा यार। एज यूजुअल हर बार की तरह पहली बार हम जिम में सबसे पहले आ रहे हैं। नहीं भैया है, नहीं है। मशीन से स्टार्ट कल आया था मैं जिम में साथ में, भैया अकेले में बैठे हुए। वैसे आपको जिम करके कितना टाइम हो? जिम करके मतलब स्टार्ट किए? साल 2 साल बस 2 साल 2 साल।
एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई के साथ ट्रेन करके बहुत ही मज़ा आया, रेहान भाई के साथ। और एक्चुअल में बात ऐसी है कि अभी उनको एग्ज़ाम के लिए जाना था, वो बस मेरे साथ बोले कि तुम कह रहे हो तो अभी कर ही लेते वीडियो शूट। मैंने कहा बाद में करेंगे, तो नहीं, बोले आज आपका पुश डे लगा ही देते हैं। तो बेसिकली उन्होंने बस चेस्ट ट्रेन किया। अपन कैसे चेस्ट के दिन अपन पुश डे पे क्या ट्रेन करते हैं, चेस्ट बाइसेप्स एंड आर्म, तो उन्होंने बस आज चेस्ट ट्रेन किया। चेस्ट के अंदर उन्होंने वेरिएशन बहुत ज्यादा लगाया। मैं जैसे कि 3 टाइप की ही बस चूज करता हूँ, जिसके अंदर अपना एक पुशिंग एक्सरसाइज होगी, एक फ्लाई एक्सरसाइज होगी और एक इंक्लाइन वाली होगी। लेकिन भाई ने कैसे किया, भाई ने मतलब टोटली बेंच, मतलब मशीन से लेके पूरे बेंच, और बेंच के अंदर भी उन्होंने बारबल चूज किया। लेकिन पंप बहुत ही अच्छा आया, और पंप का रिजल्ट तो आप देख ही सकते हो। मतलब मैं इतना यूज नहीं हूँ भाई की, आपने अगर थंबनेल में फोटो देखी होगी तो भाई बहुत ही ज्यादा यूज है। भाई का आज एक्चुअल में एग्जाम है LLB का, तो भाई उसी के लिए गए हैं। तो वो बोला कि तुम कह रहे हो तो एक बार शूट कर ही लेते हैं, बाद में भी करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि तुम्हारा भी मूड है, मेरा भी थोड़ा सा है, तो मैंने कहा ठीक है। फिर अभी अपन क्या करते हैं, बस आर्म को हम लगाते हैं ना, तो आर्म के लिए हम बस एक नॉर्मली प्रीचर का लगा एक सेट लगाते, और फिर देखना आप अपने बाइसेप का पंप नॉर्मली लगाते हैं सेट एक प्रीचर का।
सिंगल सेट बाइसेप पंप, एक ही सेट मारा है बस, और पंप देखो बस। अभी रेहान भाई के साथ ट्रेन करके मज़ा आया। लेट्स नेक्स्ट टाइम उनके साथ एक बार फिर से ट्रेन करेंगे। भाई वो फर्स्ट टाइम आज हमने डुओ में ट्रेन किया है, यानी कि ब्रो के साथ। वैसे मैं ज़्यादातर अकेला ही ट्रेन करना पसंद करता हूँ, लेकिन भाई का एग्ज़ाम भी था तो भाई बोला कि जाना है, और उसका सारे सेट हो गए थे। उसने चेस्ट के पूरे सेट कंप्लीट कर लिए थे। वो एक्चुअली में पुश डे के दिन वो चेस्ट ही ट्रेन करता है। मेरा कैसा, पुश डे के दिन मैं दो चीज़ों को ट्रेन करता हूँ, अपना एक चेस्ट हो गया और अपने आर्म्स हो गए इनका। तो मैंने आर्म्स के लिए एक नॉर्मली एक ही सेट लगाया, और पंप भी बहुत अच्छा आ रहा था, क्योंकि हमने जो है टेक्निक को इम्प्रूवमेंट किया है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म को बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड किया है। ओके, अभी घर के अंदर जाते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, और अपने क्लासेस वगैरह सारी चीज़ें करेंगे, जो आपको इस वीडियो के अंदर पूरा देखने को मिलेगा। कुछ नहीं हो भाइयों, लास्ट का जो पार्ट रहता है वो मेरा बस 5 या 3 मिनट का ही रहता है, 3-4 मिनट का ही रहता है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। और भाई मतलब पंप सीरियसली बहुत ही अच्छा आया था। मैंने ज़्यादा वेरिएशन लगाए। मैं हर बार मिनिमम सेट में मैक्सिमम गेन करता हूँ, इस बार मैंने मैक्सिमम सेट मारे और मैक्सिमम गेन किया। लेट्स भाइयों, अभी फ्रेश हुआ, सेकंड बात ली, और बहुत ही अच्छा लगा मेरे को रेहान भाई के साथ ट्रेन करके। और मतलब एकदम कि उनकी इंटेंसिटी हाई थी मेरी से ज़्यादा, क्योंकि बहुत ऑफिस सी बात है, अगर वो मेरे एज से ज़्यादा है तो उनकी थोड़ी सी इंटेंसिटी हाई होना ऑफिस सी बात है। और मतलब मज़ा आया, ज़्यादा हमने सेट लगाए, ज़्यादा वेरिएशन लगाए। मतलब जो फ्लाई मूवमेंट रहती थी, मैं केबल फ्लाई करता था, उनको उनके जितने भी सेट थे ना, वो डंबल के थे या फिर बारबल के थे। और मेरा कैसा, मैं मशीन्स का भी यूज़ करता हूँ और डंबल्स का भी उतना ही यूज़ करता हूँ। तो मेरे को अच्छा लगा कि भाई मतलब डंबल्स के साथ मुझे ट्रेन करना बहुत ही अच्छा लगता है, बाय द वे बार से भी ज़्यादा, क्योंकि बार मेरे को पता नहीं, बार के अंदर मेरे को मज़ा नहीं आता उतना जो डंबल के साथ। बार के अंदर कैसा वो बैलेंस्ड कर लेते हैं हम, लेकिन डंबल के साथ बैलेंस्ड करना पड़ता है। और कुछ नहीं, अभी जाते हैं, अभी क्लासेस वगैरह करते हैं। लेट्स ओवर द क्लास। बनाते हैं हमारा ब्रेकफास्ट, हर बार की तरह वही स्प्राउट्स। भाइयों आपके साथ शेयर करते हैं एक ड्रम स्टिक की रेसिपी, जो मेरे को मेरे पिताजी ने बताई थी। मतलब एकदम सिंपल है भाइयों, और ऐसा खाओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब आप सब्ज़ी बना के खाते हो, लेकिन अगर आप ऐसे ही खाओगे उसको, अगर उबाल के, जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से, एकदम सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेट्स। नॉर्मली आपको जो ड्रम स्टिक को है, इसको कट करके वॉश कर देना है, और इसको हम नॉर्मली उबालेंगे। अब इसको धो लिया, अब इसको नॉर्मल वाटर में हमें बस बॉईल करना है। नॉर्मली इसको हम बॉईल करेंगे। भाइयों ये हो गए अपने स्प्राउट, और ये हो गया ड्रम स्टिक। इसके ऊपर हमने बस इसको बॉईल किया है, और इसके ऊपर सॉल्ट डाला है, जिसके अंदर भर भर के न्यूट्रिएंट, मैग्नीशियम और जिंक है। इसके जितने भी माइक्रोज है मैं यहीं पर डाल दूंगा, स्क्रीन पर आपको दिख जाएंगे। स्टॉप कर देख लेना कि क्या क्या चीज़ें, और 100 ग्राम के हिसाब से मैंने आपको बताया है। तो ये देख सकते हो, मतलब बहुत ही, ये जो रेसिपी है मेरे को मेरे डैड ने बताई थी, बिकॉज ऑफ वो भी एक हेल्थ मतलब पर्सन है, मतलब वो एक हॉस्पिटल में वर्क करते, तो उन्होंने मुझे एक रेसिपी बोली थी कि ये खाया करो, ये भी अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। तो मेरी पिताजी की रेसिपी है। नॉर्मली टेस्ट वाइज भी बहुत ही अच्छा है ड्रम्स। भाइयों अभी बनाते हैं टमाटर की सब्जी। तो भाइयों अभी जस्ट मैं बहन कर छोड़कर आया हूँ उसको हॉस्पिटल में, मतलब जहाँ पर वो काम करती है जॉब के लिए छोड़कर आया। और अभी हम खा रहे हैं भाई, जिसके अंदर टमाटर की चटनी और रोटी। रोटियाँ दीदी ने बनाई, सब्जी मैंने बनाई। ऐसा ही रहता है भाई, कॉम्बिनेशन के साथ करना पड़ता है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम दोनों अकेले अकेले ही रहते हैं, रात को ही बस सोने को मिलता है, सुबह हम गायब हो जाते हैं, ऐसा रहता है भाई। और कुछ नहीं, ऐसे बर्तन वगैरह सारी चीज़ें धो कर रखी है हमने, और कुछ नहीं, अभी खाते हैं और फिर हमको क्लासेस को जाना है। लेट्स। यहाँ पर भाइयों मैंने दलिया को जो है उबाल कर रख दिया है। आने के बाद इसके अंदर केले डालो, दूध डालो, दोनों में से कुछ भी डालो, और खा डालो, ख़त्म यार। डिसिप्लिन है, मतलब है भाइयों मेरा माइंड कैसे चल रहा है कि अभी मेरे को लग रहा है कि अगर मैं अभी थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करता हूँ, थोड़ा सा अभी मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड सिचुएशन हो जाती है कि मतलब पूरा कॉम्प्रेस हो जाते हो आप, पूरा का पूरा कॉम्प्रेस हो जाते हो। बट मुझे लग रहा है कि अभी मैं थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करूँगा ना, तो आगे जाके मैं सारी चीज़ों को हैंडल कर पाऊँगा। अगर मैं अभी मैं पूरा फ्री में रहने लगा तो मेरे को आगे जाके बहुत ही ज़्यादा हार्ड चीज़ें सफ़र करनी पड़ेगी। अगर मैं अभी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो आगे जाके ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं से मेरे को थोड़ा बेनिफिट तो होगा, थोड़ा ना थोड़ा बेनिफिट होगा।
इसलिए मैं अपने आप को इतना हार्ड पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप को इतना तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये लोगों को जानने में बहुत ही वक्त लगता है, लोगों को टाइम जाने के बाद पता चलता है कि यार सारी चीज़ें हाथ से चली गई। बट अभी मुझे लगता है कि अभी मेरे चीज़ें हाथ के आसपास ही है, मेरे को उनको पकड़ना नहीं है, उनको मैं बस हैंडल करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ ताकि मैं लोगों से आगे निकल सकूँ। थोड़ी सी ऐसी बात है, मैं लोगों से थोड़ा सा आगे निकल जाऊँगा ना तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। इसलिए ये इतनी मेहनत चालू है, इतना सफ़र चालू है। ओके, एक्सप्लेन नहीं कर सकते यार, जो फीलिंग्स रहती है ना वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, वो माइंड के अंदर चलती रहती है कुछ कुछ फीलिंग। लेट्स गो भाई, अभी बज चुके हैं 12। मैंने एक कॉफ़ी बनाई नॉर्मली, जिसके अंदर मैंने पानी लिया कोल्ड वाला और उसके अंदर कॉफ़ी डाल के वही ले लिया और थोड़ा सा एनर्जाइज्ड हो चुका हूँ। अभी जाते 12 बज चुके, अपने क्लासेस का टाइम रहता है 1 बजे और नॉर्मली जाते जाते माइंड थिंकिंग प्रोसेस। लेट्स गो। वैसे तो भाइयों मैं रिक्शा से भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं रिक्शा से एक वजह से नहीं जाता हूँ, उसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो मैं आपको एक दिन बताऊँगा। और कुछ नहीं, मेरा जो कार्डियो रहता है वो कितना 15,000 16,000 कार्डियो बन जाता है, जिसके कारण मेरा गेन्स आपको दिखता नहीं। मैं जो खाता हूँ वो गेनिंग आपको दिखती नहीं। क्यों? क्योंकि इसके लिए मैंने भाई मेरा वर्कआउट के साथ मेरा जो कार्डियो हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो रहा है, तो इसलिए मेरा गेन नहीं होता। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप साइज में थोड़े से कम दिखते हो, तो यही बात है भाइयों कि वर्कआउट के बाद भी मेरा कार्डियो इतना ज़्यादा हाई इंटेंसिव वर्कआउट होने के बाद भी इंटेंसिव कार्डियो हो जाता है, जिसके कारण गेन्स नहीं दिखते। ऐसी बात है। अभी जाते हैं, लेट्स भाइयों, ये एक ऐसा गार्डन टाइप प्लेस है, यहाँ पर मैं अक्सर आता रहता हूँ, मतलब जब मेरा एग्ज़ाम वगैरह रहता है थोड़ा सा बैठने के लिए ऐसे ही, और यहीं से फिर मैं अपने क्लासेस को जाता हूँ। और एक फैक्टर रहता है ट्रेस। परसों या फिर 4-5 दिन की पहले की बात है कि एक अंकल थे जो सुबह सुबह मैं जिम को जा रहा था, तो वो जाते जाते अचानक से गाड़ी से गिर गए और दे वाज से कि पता नहीं कैसे गिर गया। और बस यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये सब ये, तो मतलब कह रहे हो कि मतलब दिमाग इतना स्ट्रेसफुल रहने लगा है आजकल, सारी चीज़ें बहुत ही अजीब तरीके से होती है, आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो वैसी वैसी रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, वैसे वैसे ये हो जाता है, एक्सपेक्टेशन हाई रहती है, सारी चीज़ें रहती हैं, रिजल्ट्स कम मिलते हैं तो थोड़ा सा ये हो जाता है, और दिन भर सोचना, फैमिली के बारे में सोचना। तो वो अंकल गिरने के बाद जब मैंने उनको उठाया और मैंने कहा कि बैठ जाओ, नहीं काम को जाना, मैंने कहा रुको थोड़ा सा 15-20 मिनट तो रुको कम से कम। उनको लगा नहीं था, एक्चुअल में ज़्यादा कुछ नहीं लगा था, उनका वो ही गिर गए थे, बट एज़ यूजुअल हमने मतलब उनको थोड़ा सा अच्छे से ट्रीट किया वहाँ पर। बट ये रहता है कि भाई जो आदमी थिंक कर रहा है, उन्होंने हेलमेट वगैरह सारी चीज़ें पहनी थी, बट जब आदमी सोचता है ना भाई, सच में बहुत मतलब जो मर्द लोग सोचते हैं वो थोड़ा सा हार्ड सिचुएशन रहता है। लड़कियां में भी एक्सप्रेस करके निकल जाएंगी उस चीज़ों से, बट लड़के जो रहते हैं या फिर मर्द जो लोग रहते हैं उनका थोड़ा सा अलग फैक्टर रहता है, तो इनको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोसाइटी के अंदर मर्द को एक ऐसी नज़र से देखा जाता है कि मतलब हाँ, इसको ही पैसा कमाना है, इसको ही फैमिली को संभालना है। बट नाउ अभी अभी थोड़ी सी फीमेल्स भी आगे बढ़ रही है, वो भी आगे आगे सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रही है। तो कुछ नहीं भाइयों, सपोर्ट करते रहो यार, एक दूसरे को सपोर्ट करो, क्योंकि लोग आपको बताते नहीं प्रॉब्लम्स क्या है, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत चलती रहती है। और स्टे अच्छे माइंड के साथ रहो बस, और कुछ नहीं। अभी जाता हूँ मैं भी। भाइयों अभी जस्ट आया, अभी फ्रेश हुआ हूँ मैं, और कुछ नहीं, हमारे जो क्लासेस है यानी कि जहाँ पर मैं कोचिंग के लिए जाता हूँ वहाँ पर बातें हो रही थी। वही मतलब जो नीट का एग्ज़ाम था इस बार थोड़ा ज़्यादा ही टफ था, तो ऑब्वियस सी बात है एनटीए के साथ जो पिछली बार हुआ था उसका उन्होंने रिवेंज कह सकते हो, या फिर उनको खुद को साबित करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पेपर निकाला था। और मतलब कट ऑफ भी वैसा ही लगेगा, देखना रिजल्ट भी जैसे भी क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड थे, क्वेश्चन पेपर अनएक्सपेक्टेड थे, वैसे ही रिजल्ट भी अनएक्सपेक्टेड रहेगा, कट ऑफ भी अलग लगेगा। बट यही बात है कि यार आप किसी भी कैटेगरी में, आप मेडिकल हो या फिर इंजीनियर, किसी के लिए भी ट्राई कर रहे हो ना, या फिर आप कंटेंट क्रिएशन हो गए, किसी भी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको 100% देना चाहिए। अगर आप 50-50% कर रहे हो ना तो भी आपको मतलब नींद हो या फिर किसी ना किसी चीज़ के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैं खुद जब मेरा एक काम रहता है कि मेरे को मतलब जो मेडिकल एग्ज़ाम है उसके लिए भी मुझे तैयारी करनी है और साथ ही साथ कंटेंट क्रिएशन भी करना है, तो इसके लिए मुझे नींद के साथ ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, रात को जाके अपलोड करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, सुबह उठ के वही रीड वगैरह लेना, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अगर आप देखो आपका ड्रीम जो है, अगर आपका सिंपली एक ड्रीम है, मेरा कैसा, मेरा ड्रीम ऐसा है कि मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड माइंड का इंसान हूँ कि मुझे वर्ल्ड वाइड थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग मेरी सोच है, मेरी चैप्टर्स, मेरी स्टोरीज अलग अलग रहती है।
मैं कभी ऐसे स्पेसिफिकली बताता नहीं हूँ, लेकिन मेरे को आपके साथ इंटरेक्शन करना और आपको बताना कि क्या क्या चीज़ें है वो मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से जानता हूँ। और ऐसा कंटेंट मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा कि जो मतलब अभी तक किसी ने प्रोवाइड नहीं किया है, ऐसा मैं सोचता हूँ। ये जिम सारी चीज़ें हो गई, चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे बहुत से सारे मैंने चैप्टर्स बनाए हैं, जिसके अंदर से मैं आपको इंस्पिरेशन, मतलब इंस्पिरेशन की बात नहीं, मैं ये कहूँगा कि आपको वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉमन चीज़ें है, लेकिन पता नहीं। उन चीज़ों को जानने के लिए मैं ये कहूँगा कि मैं ऐसे एक्सप्लोर करूँगा, ऐसे एक्सपेरिमेंट करूँगा, ऐसे एक्सपीरियंसेस लूँगा और वो आपके साथ में शेयर करूँगा। यही बस मेरा ड्रीम है, यही मेरा मतलब कुछ ऐसी चीज़ें कि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ ये मेरे लिए भी मेमोरीज रहती है और मैं बाद में कभी भी देख सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मेरे को कुछ चीज़ें चाहिए तो मैं जान सकता हूँ यार। और ये जो वीडियोस के थ्रू मैं अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करता हूँ, मैं जान पाता हूँ। वीडियोस एडिटिंग करना हो गया, ये सारी स्किल्स की बेसिस हो गई। आपको देखो कुछ ना कुछ चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब मैं 50-50% करता हूँ तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। पार्टीज़ वगैरह कुछ नहीं करता भाई, मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट भी नहीं है उन चीज़ों में। बट मैं यही कहूँगा कि जिस भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन करे हो या फिर जो भी आपका ड्रीम है उसके लिए आपको 100% देना है। चाहे वो आप 50-50% में भी 100% दे सकते हो, मैं खुद वैसे करता हूँ। और या फिर आप 100% एक ही चीज़ पर फोकस्ड होकर कर सकते हो। एक ही चीज़ पे करोगे तो आपको ज़्यादा स्ट्रगलिंग पार्ट नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप दो दो चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हो ना, तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ज़्यादा। और कुछ नहीं, अभी अपना जो अभी बनाना और दलिया मिल है उसको हम बनाते हैं और खाते हैं। उसके बाद अगर अनफॉर्चुनेटली अगर मुझे अभी क्लासेस लेनी पड़ी, तो वैसे तो मैं कोई टीचर नहीं हूँ, बेसिकली मैं एक स्टूडेंट ही हूँ भाई हूँ। बट मुझे कभी कभी एक लेक्चर्स लेने पड़ते हैं, तो अगर आज होता है तो मुझे एक एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा वहाँ पर। 10 बजे भी हो सकता है, मतलब टाइम ज़्यादा हो सकता है। और आने के बाद वही वीडियोस वगैरह एडिटिंग करेंगे। लेट्स अभी बनाते हैं मील। लेट्स दिस इज़ आवर बनाना एंड दलिया मील। अभी कुछ नहीं, इसी को खाते इसी को एंजॉय करते हैं। और ऐसा नहीं कि भाई मुझे खाने में बोरिंग लगता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मज़ा आता है मुझे। और मैं यही चीज़ कहूँगा कि जब आपके पास कोई चीज़ रहती है तो उस चीज़ को आप इंजॉय करो। आपके पास अभी कोई चीज़ नहीं है तो उस चीज़ के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो, उस चीज़ को थोड़ा सा रिप्लेस करो। ऐसा नहीं कि मुझे यही चाहिए, मुझे ओट्स ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं रहता भाई। आपको रहता है ना एडजस्ट, और सिचुएशन के हिसाब से सारी चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है। और कुछ नहीं, इंजॉय करते इस मील को। लेट्स भाइयों, अभी एकदम पोलाइट वेदर है, मतलब थोड़ा सा बारिश वाला सीन है। बट इतने समर टाइम में बारिश नहीं होती है, ऐसे सीन चेंजेबल रहता है महाराष्ट्र के अंदर। ये ऐसा मतलब होता ही रहता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग सीज़न चलते रहते हैं महाराष्ट्र के अंदर। और कुछ नहीं, अभी हमें क्लासेस देखना पड़ेगा। अगर क्लासेस लेनी होगी तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वरना हमें हमारी क्लासेस करके आना पड़ेगा। और कुछ नहीं, साफ़ सफाई तो मैंने कर ही दी है। अभी बहन आने के बाद मैं भी वो खाना बनाएगी, और खाना बनाने के बाद सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएगी। यार देखो, मैं सारी चीज़ें ऐसे नहीं कि सारी चीज़ें बहन को ही करनी चाहिए, सारी चीज़ें मुझे ही करनी चाहिए। हम दोनों एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हैं। अभी कुछ नहीं, अभी जाते हैं नॉर्मली क्लासेस करते हैं। लेट्स गो। जस्ट भाइयों अभी अपनी क्लासेस हो चुकी है, अभी जाते हैं। लेट्स भाइयों, अभी आया और अभी तक बहन नहीं आई है, तो मैंने कहा कि उसके लिए भी मतलब और मेरे लिए भी हम हमारा डिनर बना ही लेता हूँ। क्योंकि देखो भाई, वो भी आएगी, वो थक कर आएगी और कहाँ बनाने बैठेगी, तो थोड़ा सा मैंने कहा कि राइस ही बना लेते हैं। राइस जिसके अंदर हमने दाल ली है और थोड़े से हम पोटैटोज ऐड कर रहे हैं। क्योंकि देखो भाई, सारी चीज़ें आपको एडजस्ट करनी पड़ती है लाइफ में। अगर आगे बढ़ना है तो सारी चीज़ों को एडजस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी नॉर्मली मैं राइस कुक करूँगा। आने के बाद देखते हैं दीदी क्या सोचती है, रोटियाँ वगैरह बनाना है नहीं बनाना है। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राइस ही मैं ज़्यादा अमाउंट में बना रहा हूँ। और आज मैंने फाइनली अभी मतलब भाई के साथ भी ट्रेन किया। और कुछ नहीं, आज के दिन में हमें पढ़ाना भी पड़ा। आज का लेक्चर भी लिया मैंने, और बायो का लेक्चर लिया बेसिकली। और बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी जो समझाई। और देखो भाई, मैं कोई टीचर वीचर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बोला गया था कि आप समझा सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से, तो समझाया भाई। और कुछ नहीं यार, नॉर्मली अभी बनाते हैं और फिर से बात करते बाद में। रेडी अवर राइस मील। लेट्स भाइयों, अभी हुआ है डिनर और कुछ नहीं, मेरे 15,000 स्टेप डाउन हो चुके हैं। और कुछ नहीं भाइयों, आज का दिन बहुत ही अच्छा गया। जितना हैप्टिक नहीं गया, लेकिन नॉर्मली ये दिन मेरे साथ होते ही रहते हैं। और कुछ नहीं, अभी अपने को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि हमने आज डुओ ट्रेन किया फर्स्ट टाइम रेहान भाई के साथ। और कुछ नहीं, अभी वीडियो को एंड करते हैं। इट्स टाइम टू एड द स्टोरी।